Hello everyone, welcome to our channel ACE CUET with Education Hotspot. So here in this video we are going to cover the syllabus with regard to your CUET UG domain subject. यहाँ पे हम आपके डोमेन प्लस जनरल टेस्ट की इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एज़ वी ऑल नो कि 2025 के लिए सिलेबस में कुछ चीज़ों में चेंज है. जनरली अभी तक हम 12th का सिलेबस फॉलो करते थे, बट यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स में चेंजेस किए गए हैं. कुछ जगह पे कुछ सब्जेक्ट लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में आपका इंडियन इको रिप्लेस करके 11th का माइक्रो इको दे दिया है. तो एक बार के लिए टू नो द न्यू सिलेबस जो भी आपका रिलीज़ किया गया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, देखिए आप लोग अपकमिंग 12th एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिए, तो मोस्टली चैप्टर सिमिलर हैं आपके. तो जो आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं वो आप वहाँ से कवर डायरेक्टली कर सकते हैं. 12th के MCQ विल रिमेन सेम जो आप प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज अपने 12th एग्जाम के लिए आप सब्जेक्टिव प्लस MCQ दोनों प्रैक्टिस करते हैं. बट जब हम CUET की बात करेंगे तो हमें कम्प्लीटली MCQ सेंट्रिक रिवीजन करके चलनी है. एंड यू ऑल नो कि नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर इन योर एग्जामिनेशन. आपको जितने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं एंड नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर इन अवर एग्जामिनेशन. तो हमें वेल प्रिपेयर होकर चलना है. उसके लिए कुछ चैप्टर्स आपने 12th में पढ़े हैं, डिटेल में समझे हैं. सो द अल्टीमेट वर्क इज़ टू प्रैक्टिस द MCQ विद रिगार्ड टू दैट चैप्टर, जो कि यहाँ पे हम इस चैनल पे करेंगे. अपने कम टाइम जो 1 महीने 40 दिन का समय हमारे पास है, उसमें हम कैसे सारे टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमारा अल्टीमेट पर्पज़ है. और उसके लिए वी विल डू मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस, और जिसके भी अकॉर्डिंग MCQ आ सकते हैं, लाइक डायरेक्ट MCQ, फैक्चुअल बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, रीजनिंग असर्शन, ट्रू फॉल्स बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, ये सब हम यहाँ पे कवर करके चलेंगे. क्लियर? तो आपकी पूरी 100% प्रिपरेशन की गारंटी यहाँ पे मैं ले रही हूँ. बस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवोट योर टाइम, राइट. एंड इफ़ यू वांट द MCQ सीरीज़ जिसमें हम 500 प्लस MCQ करें, देन जस्ट मेंशन येस इन द कमेंट बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में येस मेंशन कर देंगे. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में सिलेबस पे बात कर लेते हैं. अपकमिंग वीडियो से जो है वो हम बात कर लेंगे आपकी MCQs की, राइट. सो अगर आप न्यू हैं चैनल के लिए तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस स्टडी का सिलेबस. तो सबसे पहले हमारे पास आप जो देख रहे हैं यूनिट 1 जो आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये आपने पढ़ा है तो मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ. यहाँ पे आपको पता है कि इस चैप्टर में मैनेजमेंट क्या है, उसका रिलेवेंस, उसके कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट किस तरीके से एक साइंस आर्ट प्रोफेशन है या नहीं है आपको बताना है, मैनेजमेंट के लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडल सुपरवाइजरी लेवल क्या क्या होते हैं, राइट. फिर मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, जो आगे के आपके सारे चैप्टर्स भी बनेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड देन कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट. फिर आपका आ जाता है सेकंड चैप्टर जो भी आपने पढ़ा है आपने 12th में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आप जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं, एंड टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स भी पढ़ते हैं. थर्ड आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका मीनिंग क्या है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसके अलग अलग डायमेंशन क्या हैं और किस तरीके से ये बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है, राइट. देखिए इस चैप्टर में NCERT में थोड़ा सा LPG का जिक्र है, बट यहाँ कहीं LPG लिखा नहीं है, तो शॉर्ट में हम बस एक बार देख लेंगे उस कंसेप्ट को MCQ जब प्रैक्टिस करेंगे. तो फिर डायमेंशंस पे आ गया यहाँ. देन आपके सारे फंक्शंस 1 बाय 1 स्टार्ट हो गए. प्लानिंग, अब प्लानिंग डिटेल में आपने पढ़ा है, प्लानिंग का मीनिंग हो गया, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, रिलेवेंस, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ प्लान, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे. जितने भी डिटेल टाइप्स ऑफ प्लान हैं, राइट. स्टैंडिंग प्लान, स्टैटिक प्लान क्या होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सारे हम यहाँ देखेंगे. नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट फंक्शन दैट वी हैव इज़ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में वी विल कवर व्हाट इज़ द मीनिंग, अगेन मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. जैसे प्लानिंग का प्रोसेस था, ऑर्गेनाइजिंग में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, दैट इज़ फंक्शनल एंड डिविजनल, ये देखेंगे. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल देखेंगे. इसमें द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देखिए बिजनेस में आपको केस स्टडी और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो इन कंसेप्ट को समझने के साथ साथ वो केस स्टडी और MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. आप लोग 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें आती भी होंगी, बट स्टिल हम प्रैक्टिस करेंगे तो MCQ में भी हम देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. देन वी हैव स्टाफिंग. तो स्टाफिंग का मीनिंग करना है, राइट. स्टाफिंग में देखिए एक इंपॉर्टेंट काम होता है, आप सही पर्सन को, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब आप रख रहे हो, तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी काम करेंगे. मतलब टॉपिक पढ़ के चलेंगे, बिकॉज आज की कंपनी में जो ये स्टाफिंग का काम है ये HR मैनेजर करते हैं, राइट. तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों है, स्टाफिंग प्रोसेस, सबका प्रोसेस हम देख रहे हैं फंक्शंस का, स्टाफिंग का प्रोसेस देखना है.
स्टाफिंग के जो प्रोसेस आप करते हो, जब आप स्टाफिंग करते हो तो आप लोगों को रिक्रूट करते हो। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है और रिक्रूटमेंट कितने तरीके से कर सकते हो, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हमें देखना है। देन आप रिक्रूट कर रहे हो पर्सन को, तो जो भी आप प्रोसेस फॉलो करोगे, आप एक पर्सन को फिर उस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट के लिए सेलेक्ट करते हो। तो व्हाट एग्जैक्टली मतलब सिलेक्शन है क्या, और उसके लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो। तो इस चैप्टर में आप देखो स्टाफिंग प्रोसेस भी है और सिलेक्शन का प्रोसेस भी आपको करना है। देन वी हैव टू डू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। आप जब किसी पर्सन को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को ट्रेन करते हो तो उसके ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड्स क्या है ये हमें यहाँ देखने हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्टिंग का मीनिंग देखोगे, वेरी ऑब्वियसली डायरेक्टिंग का प्रोसेस देखोगे, ये तो बेसिक जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्टिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायरेक्टिंग का प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। जब आप किसी को डायरेक्ट करते हो तो व्हाट आर द थिंग्स जो आप फॉलो करते हो। आप उसको सुपरवाइज करोगे तो सुपरविजन डिटेल में देखो, मीनिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन किस किस तरीके से कर सकते हो, मोटिवेशन का प्रोसेस भी हमें यहाँ पे देखना है। मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैस्लो हायरार्की जो नीड्स है वो हमें देखनी है। किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो किसी को, मतलब फाइनेंशियल, सैलरी अच्छी, मॉनेटरी बेनिफिट देके, एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि प्रमोशन, पोस्ट बढ़ा दिया और एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दी। ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में, राइट, कि कौन कौन से फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आप दे सकते हो। देन लीडरशिप क्या होता है, एक लीडर की, अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती है, इसकी क्यों रिलेवेंस है। फिर कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है। डायरेक्टिंग में जब आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, तो योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड, राइट। आपको एक कम्युनिकेटर, एक अच्छा लीडर होना चाहिए। तो फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, एंड जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो क्या क्या बैरियर यानी रुकावटें आती हैं। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन हम इसमें यहाँ पे देखेंगे, कंट्रोलिंग। इस बुक का जो आपका पार्ट है, अगेन कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेप्स क्या है, और हाउ द फर्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड, लाइक हाउ द प्लानिंग एंड योर कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। फिर आ जाता है सेकेंड बुक का पार्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस। देखिए इस पर्टिकुलर बुक में से जो फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर था वो हटा दिया गया है। फाइनेंशियल मार्केट इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस नाउ। जो आपकी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट था, वो आप देख रहे हो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग जो आपको सीयूईटी के लिए नहीं पढ़ना है। तो डरिए मत, वो एक चैप्टर जिससे आपको डर लगता था वो यहाँ पे हट चुका है। यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। और ध्यान रखना ये MCQ बेस्ड आएगा, कहानी नहीं आएगी कि 6 पॉइंट इंपॉर्टेंस के लिख दिए तो ऐसे याद करने से काम चलेगा नहीं, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेप्ट एंड इक्विटी की रेशियो, तो डेप्ट क्या है, इक्विटी क्या है, आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। देन फिर इसी में हमारे पास आ जाता है आपका फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट बिजनेस फाइनेंस में। अब फाइनेंशियल मार्केट एलिमिनेट हो गया है, लेकिन अगला चैप्टर मार्केटिंग डिटेल में है। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग मिक्स में देखिए 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड प्राइस। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को डिसाइड करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ये अपने आप में डिटेल टॉपिक है। जैसे कि क्या क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप फॉलो करके अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाओगे, प्राइस, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या रोल प्ले करती है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग क्या होता है, ये सब हम यहाँ देखेंगे। फिर आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों रिलेवेंट है, कंज्यूमर राइट्स कितने हैं, 6 कंज्यूमर राइट है, कंज्यूमर की खुद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, कंज्यूमर को रिड्रेस कैसे कर सकते हैं, NGO क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में कवर करके चलेंगे। लास्ट यहाँ पे आपका है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का टॉपिक। तो व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप जो है, अगर वो वेल प्लान्ड है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, उसका प्रोसेस क्या होता है, और कुछ वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन विद रिगार्ड टू द एंटरप्रेन्योर कंसेप्ट क्या क्या होता है, ये हमें डिटेल में यहाँ पे देखना है। तो बस एक चैप्टर अगर मैं बात करूँ आपके 12th के सिलेबस से, दैट इज़ चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट एलिमिनेट हो गया है, बाकी सारे चैप्टर इज़ देयर।
सो नाउ सिलेबस आपके सामने है, आपने 12th में पढ़ा है, कंसेप्ट अभी 12th के बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़िए एंड बाकी रेस्ट हम लोग करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सीयूईटी अभी 10-12 बार नहीं हुआ है, तो लिमिटेड पीवाईक्यू और पीवाईक्यू के बेस पे और प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चन हम लोग करके अपने सिलेबस को कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ। टिल देन आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।